नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन जो है वो समाप्त हो गया। ये ऑक्शन कोची में करवाया गया और इस ऑक्शन में कई इतिहास भी रचे गए। जी हाँ दोस्तों, सैम करन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उनको पंजाब ने दोस्तों 18.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। कुल 5 विदेशी खिलाड़ी ऐसे रहे दोस्तों जो 10 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट में इस ऑक्शन में सेल हुए हैं। उन 5 खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो उनमें सैम करन के अलावा कैमरन ग्रीन 17.50 करोड़, बेन स्टोक 16.25 करोड़, निकोलस पूरन की बात करूं 16 करोड़, हैरी ब्रूक की बात करूं 13.25 करोड़। और वहीं भारत की ओर से बात करूं तो मयंक अग्रवाल इसमें सबसे महंगे जो हैं वो खिलाड़ी बिके हैं, जिनको सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.25 करोड़ में खरीदा है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम ने खरीदा है और कितने अमाउंट में खरीदा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करूं चेन्नई सुपर किंग की, जो अपना 20 करोड़ का पर्स लेके इस ऑक्शन में उतरी थी, उन्होंने सबसे ज्यादा जो पैसा लुटाया है वो बेन स्टोक्स पे ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लुटाया है। 16.25 करोड़ में इन्होंने बेन स्टोक को अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद केएल जेमिसन की बात करूं 1 करोड़, निशांत सिद्धू की बात करूं 60 लाख, भगत वर्मा की बात करूं 20 लाख, अजय मंडाल की बात करूं 20 लाख, अजिंक्य रहाणे की बात करूं 50 लाख, शेख रशीद की बात करूं 20 लाख। इन खिलाड़ियों को दोस्तों कल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने अपनी टीम में शामिल किया है। इसमें 2 ओवरसीज हैं और बाकी 5 जो हैं वो इंडियंस हैं। वहीं अगर बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनका जो पर्स था वो 19 करोड़ के आसपास का पर्स था, जिसमें उन्होंने मुकेश कुमार के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है 5.50 करोड़, रिली के ऊपर 4.60, मनीष पांडे 2.40 करोड़, फिल सॉल्ट की अगर बात करूं 2 करोड़, ईशांत शर्मा को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। वो 50 लाख के अमाउंट से इन्होंने अपनी टीम में उनको शामिल किया है। इसमें इन्होंने भी 2 ओवरसीज प्लेयर और बाकी जो है वो इंडियंस जो है वो खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल किए हैं। वहीं अगर बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो ये 23 करोड़ का पर्स लेके इस ऑक्शन में आए थे, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया है निकोलस पूरन, जो विकेट कीपर के तौर में इन्होंने और खिलाड़ी के तौर में अपनी टीम में ऐड किया है। 16 करोड़ के भारी भरकम अमाउंट से इनको खरीदा है। डैनियल सैम्स 75 लाख, अमित मिश्रा 50 लाख, रोमारियो की बात करूं 50 लाख, नवीन 50 लाख, जयदेव नादकट 50 लाख, यश ठाकुर की बात करूं 45 लाख, स्वप्निल की बात करूं 20 लाख, युद्धवीर की बात करूं 20 लाख और प्रेरक की बात करूं तो 20 लाख। सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़ दें, पूरन को, तो बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसपे इन्होंने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हो। सारे के सारे खिलाड़ी 75 लाख से नीचे के ही खिलाड़ी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं। अब चलिए चलते हैं मुंबई इंडियंस की ओर। मुंबई इंडियंस का जो बजट था, पर्स था 20 करोड़ के आसपास का इनका पर्स था, जिसपे इन्होंने जो सबसे ज्यादा पैसा लुटाया है वो लुटाया है कैमरन ग्रीन के ऊपर। 17.50 करोड़ रुपए के भारी भरकम अमाउंट से इन्होंने कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिचर्डसन 1.5 करोड़, पीयूष चावला को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है 50 लाख, निहाल वादर की बात करूं 20 लाख, राघव गोयल 20 लाख, विष्णु विनोद 20 लाख और डुआन जैनसन की बात करूं 20 लाख और सैम्स मुलानी की अगर बात करूं तो 20 लाख रुपए में इनको अपनी टीम में शामिल किया है। इसमें भी इन्होंने 3 ओवरसीज प्लेयर और बाकी जो है वो इंडियंस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल किया है। अब चलिए चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान का जो पर्स था दोस्तों 13.2 करोड़ का पर्स था, जिसपे इन्होंने पैसा जो लुटाया है सबसे ज्यादा वो जेनसन होल्डर पे इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है 5.75 करोड़। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एडम जंपा 1.5 करोड़, जो रूट को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है 1 करोड़ के बजट से। और फिर आर्या की बात करूं 50 लाख, के एम आसिफ 30 लाख, अब्दुल की बात करूं 20 लाख, आकाश वशिष्ठ की बात करूं 20 लाख, कुणाल राठौर 20 लाख और मुरुगन अश्विन की बात करूं तो 20 लाख रुपए में इनको अपनी टीम में शामिल किया। चलिए अब चलते हैं बेंगलोर की ओर, यानी राजस्थान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर। 8.75 करोड़ के पर्स के साथ ये भी ऑक्शन में उतरे थे। इन्होंने जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया है वो विल जैक्स के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया 3.20 करोड़। टोपले की बात करूं 1.90 करोड़, रंजन कुमार की बात करूं 70 लाख, अविनाश सिंह की बात करूं 60 लाख, सोनू यादव की बात करूं 20 लाख, हिमांशु शर्मा जो एक बॉलर के रूप में इन्होंने अपनी टीम में शामिल किए हैं, नया चेहरा 20 लाख, मनोज की बात करूं तो 20 लाख रुपए के बजट से इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। इन्होंने 2 ओवरसीज और बाकी जो है वो इंडियन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया है। अब चलिए चलते हैं पंजाब किंग्स की ओर से, जिन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा है। जी हाँ, सैम करन जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको अपनी टीम में शामिल किया। 18.50 करोड़ उनके ऊपर उन्होंने लुटाए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिकंदर राजा 50 लाख, हरप्रीत भाटिया 40 लाख, शिवन सिंह 20 लाख, विदवत की बात करूं 20 लाख, मोहित राठी की बात करूं 20 लाख। यानी अगर आप सैम करन को छोड़ दीजिए तो कोई भी खिलाड़ी इन्होंने 50 लाख से ऊपर के अमाउंट पे नहीं खरीदा है। और अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 12 करोड़ के आसपास का बजट जो है ये अपने घर भी लेके गए। इन्होंने सारा का सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया है। अब जानते हैं जो लास्ट पिछले सीजन की विनर टीम है गुजरात टाइटंस, उसके बारे में। 19.25 करोड़ का पर्स लेके ये ऑक्शन में उतरे थे। शिवन मावी पे इन्होंने 6 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। लिटिल की बात करूं 4.40 करोड़, केन विलियमसन को 2 करोड़ में खरीदा है। के एस भरत की बात करूं 1.20 करोड़, मोहित शर्मा 50 लाख, ओडिन स्मिथ की बात करूं 50 लाख, उर्वित पटेल की बात करूं तो 20 लाख रुपए में इनको अपनी टीम में शामिल किया है।
चलिए अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद, जो एक भारी भरकम अमाउंट लेके इस मार्केट में उतरी थी, इस ऑक्शन में उतरी थी। 42.25 करोड़ का पर्स लेके ये ऑक्शन में उतरी थी और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो पैसा लुटाया है वो हैरी ब्रूक के ऊपर। जी हाँ, 13.35 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है हैरी ब्रूक के ऊपर। बाद में देख सकते हैं मयंक अग्रवाल 8.25 करोड़, हेनरिच की बात करूं तो 5.25 करोड़, विवरान शर्मा 2.60 करोड़, आदिल रशीद 2 करोड़, मयंक डागर की बात करूं 1.80 करोड़, अकील की बात करूं 1 करोड़, मयंक मार्कंडे की बात करूं 50 लाख, उपेंद्र सिंह की बात करूं 25 लाख, सनवीर सिंह की बात करूं 20 लाख, अनमोल प्रीत की बात करूं 20 लाख, समर्थ व्यास की बात करूं तो 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पहले ही रिलीज कर दिया था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लेके इस ऑक्शन में आया था और इन प्लेयरों को जो है इन्होंने अपनी टीम में पिक किया है। चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता नाइट राइडर की, जो 7 करोड़ का पर्स लेके इस मार्केट पे उतरी थी। उन्होंने भी एक अच्छा ऑलराउंडर अपनी टीम में शामिल किया है, शाकिब अल हसन जो है, और बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर हैं। 1.5 करोड़ के बजट से इन्होंने अपनी टीम में उसको शामिल किया है। डेविड विज की बात करूं 1 करोड़, एन जगनीशन की बात करूं 90 लाख, वैभव अरोड़ा 60 लाख, मनदीप सिंह 50 लाख, लितन दास जो है 50 लाख, कुलवंत खजूरिया की बात करूं 20 लाख, और सुयांश शर्मा की अगर बात करूं तो 20 लाख रुपए के बजट से अपनी टीम में शामिल किया है। तो दोस्तों ये थे वो प्लेयर जो कल ऑक्शन में जो है वो माला माल हुए हैं। इनमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आपकी फेवरेट टीम कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और आपकी जो फेवरेट टीम है उनकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है वो भी आप अपनी कमेंट बॉक्स में जो है अपना सुजेशन दे सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।